सर ये आपने बड़ी एक लॉजिकल प्रपोजल है, इट्स बिन देयर फॉर इयर्स, बीच में इस पे कुछ काम नहीं भी हो पाया फॉर मैनी रीजंस। मुझे जो आपसे सवाल है वो ये है कि यकीनन सबसे पहला स्टेप तो कंसेंसस का बिल्डिंग होता है, और वो सिर्फ पंजाब प्रोविंस नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे ही उसको देखना पड़ेगा। बट इसके लिए आपके जहन में रोड मैप क्या है? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो तो कुछ इसी तरह से समझ लगती है कि कहीं पार्लियामेंट में ये बात जाए, कोई 2/3 अक्सरियत हो, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बने ऐसी जो कमीशन की सूरत में इस चीज़ को देखे। तो कोई थोड़ा सा रोड मैप जो आपके जहन में है उस पर थोड़ा सा काइंडली। जो रोड मैप हमारे सब जो हम सब सोचते हैं जी, वो तो अभी सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस है। लोगों में एक एहसास तो है, जैसी कैसी भी हैं, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। लोगों की ख्वाहिश, लोगों का वोट मैटर करता है, बहरहाल मैटर करता है। एक ज़माने में एक पार्टी ने सोचा कि यहाँ पे भूख है, लोगों को कपड़ा नहीं मिल रहा, घर नहीं मिल रहा, रोटी कपड़े और मकान का नारा लगा तो वो इलेक्शन जीत गए। एक ज़माने में हमें बताया गया कि ये हुकूमत आएगी तो ये निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आ जाएगी, तो वो इलेक्शन जीत गए। एक ज़माने में रियासत मदीना बनने लगी थी, वो भी इलेक्शन जीत गए। तो जो चीज़ पब्लिक में है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इतना तो काम करती हैं, इतनी तो पल्स देखती है आवाम की कि क्या कहेंगे तो वोट मिलेगा। हम अभी तक जो कर रहे हैं वो पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं। आज रिफा में गए थे, उससे पहले सुपीरियर में गए थे, उससे पहले लाहौर यूनिवर्सिटी में गए थे, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में गए थे, डिफरेंट बॉडीज़ में बात की है। आज आप लोगों से बात कर रहे हैं। आप सब लोग वो हैं जो लाखों स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। तो हम बैठे हैं, हम आपस में कंसेंसस होगा, अगर हम बात करेंगे। आज चौई साहब ने की है, उनके साथ मैंने की है, डॉक्टर साहब ने की है, आपने की है। इस तरह सब लोग करेंगे, अपने अपने हलके में करेंगे, अपने अपने सोशल मीडिया पे करेंगे, तो बात निकलेगी। हमें पता तो चलेगा हमारी ये बर्बादी जो हो रही है इसमें निज़ाम का, उसमें सिस्टम का कितना कसूर है। हम लोगों को बुरा भला कह के उठ जाएंगे। मैं जानता भी नहीं हूँगा इमरान खान को, लेकिन मैं उसके पीछे जान देने के लिए तैयार हो जाऊँगा। कोई और नवाज शरीफ को कभी मिला भी नहीं होगा, वो उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाएगा। उससे हमें कुछ मिलेगा नहीं। हम सारे पॉलिटिशियंस की बड़ी इज्जत करते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने। हम जो बात कर रहे हैं, हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप हर डिवीज़न को सूबा बना दें, 33 प्रोविंसेस आप बना दें। अपने आप किसी के ना 33 बच्चे होंगे, ना 33 भाई होंगे, उसको पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। और जो कोई भी इन 33 प्रोविंसेस में अच्छा परफॉर्म करेगा, वो नेशनल लेवल पे लीडर बनेगा, परफॉर्मेंस की बेस पे, सिफारिश की, ख़ानदान की बेस पे नहीं बनेगा। आज इस मुल्क में लीडर बनने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो आपकी फैमिली, तीसरे तरीके से लीडर मर्ज करना नेशनल लेवल पे इस सिस्टम के अंदर रह के पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं इमरान खान साहब की एक बात सुनाता था कि वो कहते थे कि मेरी 22 साल की स्ट्रगल है। मैंने तो कहा जी ये 44 साल की हो जानी थी। तो ये तो ऐसे ही है, क्योंकि कोई सिस्टम, मैं उनको बिल्कुल किसी को कसूरवार नहीं कहता, बट सिस्टम ही नहीं है, कोई बन ही नहीं सकता कोई इसके अलावा। ये हम, और उसमें से जो आपकी लीडरशिप निकलेगी, अभी चौधरी साहब ने जैसे बात की थी, एक ऑर्गेनिकली आपकी लीडरशिप डेवलप होगी, जो आपके दरमियान से उठेगी, निकलेगी, उसको आपके मसलों का पता होगा। आज तो हमें मौका मिलता है, बड़े बड़े लीडर हैं, आप उनके साथ बात करें, उन्हें ज़मीन पे क्या हालात हैं उसका अंदाज़ा ही नहीं होता। और इन लोगों के लिए एक एलीट कैप्चर भी हो गया अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में। उस एलीट में एलीट पॉलिटिशियन भी हैं, एलीट आपकी ब्यूरोक्रेसी भी है, एलीट आपके फ़ौज में भी है, एलीट आपके बिजनेस में भी है।
और उनकी ज़िंदगी यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड की ज़िंदगी से भी अच्छी है, और वो 1000 1500 से ज़्यादा लोग नहीं हैं जो आपको रूल कर रहे हैं। तो कैसे आप, और पूरी दुनिया में आप सब ट्रैवल करते हैं, आप दुनिया में देखते हैं, पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में पॉलिटिकल लीडरशिप मिडिल क्लास से निकलती है। रिच ऑफ द रिच नहीं पॉलिटिक्स में आता, मिडिल क्लास से आपकी लीडरशिप आती है जो मुल्कों को आगे लेके जाती है। इंडिया में चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया इसलिए कि पॉलिटिक्स में आने का एक तरीका मौजूद था। वो आया गुजरात में, उसकी पार्टी ने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया, उसने वहाँ पे रिज़ल्ट दिया, उसने वहाँ पे काम करके दिखाया। आज हमारी बात सुबह भी यही हो रही थी कि 2014 में उसका इलेक्शन था पहला, उस वक्त पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात थे इंडिया के, आज से बहुत बेहतर थे, और हम इंडियन इलेक्शन कवर करते थे एज न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबका ख्याल इंडिया में ये था और यहाँ में भी ये था कि कांग्रेस सिटिंग गवर्नमेंट है, अनपॉपुलर हो गई है, ये हार जाएगी और एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी लेड बाय बीजेपी, और जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं वो उसके प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। कैंपेन शुरू हुई, मोदी साहब कैंपेन में आए, पूरा कॉरपोरेट इंडिया उसके पीछे खड़ा हो गया क्योंकि गुजरात में उसने उनको डिलीवर किया था, और सिंगल पार्टी मेजॉरिटी भी बीजेपी बन गई, प्रेसिडेंट बीजेपी कहीं पे नज़र ही नहीं आए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बन गए। हमारे यहाँ ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिल सकती, चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड हो। हम ये चाहते हैं कि, हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे यहाँ सूबे ज़्यादा हों और किसी को काम करने का मौका मिले और वो प्रूव करे और वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे प्रमोट हो, तो हमें भी लीडरशिप मिल सकती है। आज सबसे बड़ा क्राइसिस, मैं कहता हूँ, ये हमने हंगर इंडेक्स भी देखा, हमने स्टंटिंग ग्रोथ की भी बात की, हम लिटरेसी की भी बात करते हैं, लेकिन इन सबसे बड़ा क्राइसिस इज़ लीडरशिप क्राइसिस। हमारे पास लीडरशिप है ही नहीं, वही हैं जो इधर उधर से इकट्ठे करके लोग बिठा देते हैं, वही हमारे लीडर बन जाते हैं और उनको कुछ पता नहीं है। जी प्लीज़।